मैम पता है क्या हुआ? हेलो। हम्म। जैसे पहले बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार, अब ना मन पे काम चल रहा है। बेसिकली क्या है कि मनी, ये तीनों भी मनी है, ठीक है। पर ये तीनों के नाम अलग हैं क्योंकि ये निकले मन से हैं, पर मन अब इन तीनों को एक साथ यूज करता है, ठीक। जब आप गहराई में उतरते रहते हो तो इन तीनों के अलग अलग कामों को पता चलता है कि कैसे मन एकदम से यूज करता है। 2-3 दिन से ना मैं मन पे काम चल रहा था, तो मुझे ना एक चीज पता चली। जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 1-2 साल के लिए कोई भी वर्कआउट करना बंद कर दिया हो? हाँ, वो तो हो ही रहा है अभी। जब ये होता है ना, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर ना एक वायु आती है, ठीक है। बेसिकली कोई भी कोई भी माया, अगर उसका इस्तेमाल ना हो, कोई भी माया इस जगत के अंदर, चाहे वो घर हो, जैसे आप देखो कि अगर एक घर में हर रोज पोछा लग रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो घर का पेंट भी ठीक रहेगा और उस घर का मतलब सब चीज ठीक रहेगी, ठीक है। पर उसी घर के अंदर झाड़ू पोछा ना लगे, लाइट ना जले, आदमी वहां से ना चले, तो वो खंडर हो जाएगा। अच्छा, झाड़ू पोछा ना लगने से, लाइट ना जलने से पेंट का क्या मतलब, और चीजों का क्या मतलब? उसका कारण है कि कोई भी माया, एनीथिंग जो मैट्रिक्स के अंदर बना है, अगर उसके अंदर वायु की रिपल्शन नहीं होगी, जैसे आप एक रूम के अंदर एक वायु होती है, ठीक है। तो जब आदमी उससे गुजरता है, तो वो जो वायु है ना, उसके अंदर एक रिपल्शन पैदा होती है, और उस रिपल्शन की वजह से ना वो डेड नहीं हो पाती, डेड। आप देखो कि जब आप वॉक नहीं कर पा रहे, तो आपकी बॉडी के अंदर एक हैवीनेस आपको महसूस होगी, आपको नींद जल्दी आएगी, ठीक है, और पेट फूला फूला लगेगा और शरीर में दम भी नहीं लगेगा। उसका कारण पता है क्या है मैम? आपके भी शरीर के अंदर वही सेम वायु है, और वो जो सेम वायु है ना, वो आपको डेंस बनाती जा रही है, डेंस, ठीक है। हम्म। और जब आप वॉक करते हो ना, वॉक, तो हम्म। होता क्या है, वायु अ, उस वायु के साथ ना आप अ, उस वायु के साथ एक दूसरी वायु की रिपल्शन होती है, ठीक है। अगर आप उस वायु को बिना बैठे बैठे ही पैदा करने में कामयाब हो जाओ, जो रिपल्शन की वायु है, तो फिर हम्म। आपको वॉक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। आज मैंने वो सारी वायु देखी, और हम्म। अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, पर मुझे जहां तक अभी लग रहा है, जो मन है ना, मन वो एक हम्म। वायु है। हम्म। मुझे ये ऐसे लगा कि मेरे सामने ना अ, मतलब मुझे पढ़ाई कराई जाती थी, मैं ध्यान कर रहा था, मेरे को ना एक एक वो दे दिए, क्या कहते हैं, अ, एक क्वेश्चन आंसर्स याद करने को दे दिए गए, ठीक है। और सब बच्चे उस क्वेश्चन आंसर्स को याद कर पा रहे हैं मैम। मैं उस क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ समझ आ गया, आंसर को याद कर रहा हूँ, मुझसे वो आंसर याद ही नहीं हो रहा, ठीक। अब जब मैंने देखा ना, तो एक वायु थी, वो वायु क्या थी? वो वायु ये थी कि जितने भी थे ना, इन्होंने पिछले जन्मों में भी कहीं न कहीं लर्निंग करी है, ठीक है? अब मैंने पिछले जन्मों में करी है तंत्र विद्या, आप समझ रहे हो? तो जैसे आप फर्स्ट डे जब चलने लगते हो, तो आप उतना नहीं चल पाते ना, जितना आप 6 महीने से कंटिन्यू चल रहे हो, ठीक है? क्योंकि उस वायु के अंदर वो रिपल्शन पैदा हो गई है, वो बेसिकली वायु है, ठीक है? और वो वायु पता है क्या है मैम? वो वायु है मन। मन एक वायु है, अभी मैं ऐसे समझाऊं, और मैंने उस पे ध्यान करा, तो होता क्या है, इस पर पूरे शरीर के अंदर ना एक वायु है, जो मन है, कण कण में, और उस वायु ने
अलग-अलग कंपन को जगह दे रखी है। जैसे आप ये देखो कि एक कमरे के अंदर ना कोई सामान पड़ा हुआ था, ठीक है? वो सामान उस कमरे के अंदर से चला गया, ठीक है? जिससे बदबू आ रही थी। उसके बाद जब सामान चला गया, उसके बाद पोछा लग गया, झाड़ू लग गई, फिर भी कमरे के अंदर स्मेल आती है, वो स्मेल कहाँ होती है? या आप कोई परफ्यूम डालते हो, परफ्यूम डालने के बाद जो परफ्यूम है, वो परफ्यूम से कमरा महकता है। अब अगर आप फिजिकली चीजों को देखो, तो वो जो स्मेल आ रही है, वो आपको भी फील हो रही है, मुझे भी फील हो रही है, पर वो स्मेल कहाँ है? आप अगर जमीन पे देखो, छत पर देखो, दीवारों पर देखो, तो वो कहाँ है? खुशबू कहाँ है? हवा में होगी ना। वो हवा के अंदर है। तो ये जो हम बाहर स्पेस देख रहे हैं ना, ये दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो परमात्मा तत्व है, कहते हैं वो अछूता है, उसको छुआ नहीं जा सकता। अब जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसको परफ्यूम कैसे छू लेगी? अब जिसको परफ्यूम छू ही नहीं सकती, तो फिर परफ्यूम वहां एग्जिस्ट कैसे करेगी? एक दूसरी चीज भी है जिसको कहते हैं शक्ति का मन। आप समझ रहे हो? ये जो शक्ति का मन है ना, ये सारी मेमोरी संभाल के रखता है, और सिर्फ इस मेमोरी के बदौलत ये कहीं पर भी दोबारा से ये सेम स्मेल इसके हाथ में है ना, यानी सेम स्मेल की मेमोरी है, ये वो सेम शिट भी पैदा कर देगा जिसकी ये मेमोरी थी। ये आकाश की साधना है। अगर हम इस मन को समझ जाते हैं, तो ये जो साधना है, इसको आकाश की साधना कहते हैं। आप समझ रहे हो? जो आकाश से कुछ भी प्रकट करते हैं, वो ये जान चुके होते हैं, वो ना अपने अंदर के मन को जान गए होते हैं। तो जो पिंडे वही ब्रह्मंडे। जब अभी अब मैं ना 2-3 दिन से मुझे ग्लिम्पसेस लग रहे हैं कि अब वो अहंकार वाला तेरा भाग खत्म हो गया है, अब तूने मन को समझना है। तो मन के अंदर ना मैम ये सारी चीजें हैं। और गुरु नानक जी ने ना बहुत सही कही थी कि मन जीते जग जीत। मन जीते जग जीत क्यों है? क्योंकि मन जो है ना, उसका स्वरूप वायु का है, ठीक है? और ये जो वायु है, ये वायु बाहर भी है। तो इस वायु के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, और आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हो। इस कॉन्सेप्ट को समझना, आप ओमनी प्रेजेंट हो, यानी आप सर्वत्र हो, और सारी चीजें इस वायु में है। अगर आपकी जो बाहर गाड़ी खड़ी है, वो कहाँ खड़ी है? परमात्मा को तो वो छू नहीं सकती, तो वो कहाँ खड़ी हुई है? किस किस उसने क्या ले रखा है? उसने वायु का स्पेस ले रखा है। अगर आप अभी बैठे हुए हो, तो आप कहाँ बैठे हुए हो? आप वायु के अंदर बैठे हुए हो। आप समझ रहे हो? तो ये जितनी भी चीजें हैं, सब वायु के अंदर होती है। ओमनी प्रेजेंट होके जब आप वायु के साथ पकड़ बना लेते हो, तो आप कहीं की भी वायु से कुछ भी लेके आ सकते हो। मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। और ये जो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते हैं ना, ये जो गोला बनता है ना, वो गोला भी वायु का बनता है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ। पर अभी लेमैन बंदों के लिए, हमारे मतलब जिसको कोई विद्या नहीं सीखनी, जिसको सिर्फ अपना जीवन बेहतर बनाना है, उसके लिए बात ये है कि आपके शरीर के अंदर जितनी जो मन रूपी वायु है ना, उसके अंदर बहुत सारी कंपन है। और अंदर की वायु जो जो कंपन समेट के रखती है, बाहर की वायु उसका रिफ्लेक्शन देती है, बस। देयर इज नो अदर साइंस। इसको दोबारा सुन लो आप। मतलब एक आदमी को क्या करना है टेलीपोर्ट होके, और वो क्यों इन चीजों पे? क्योंकि यकीन, और यकीन कौन नहीं मनवाता? मतलब अगर अभी आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप 2 महीने से वर्कआउट पे नहीं गए, तो वो कौन है जो डेली मना कर रहा है कि वर्कआउट पे नहीं जाना? वो ये वायु है जो पैदा हो चुकी है। आप समझ रहे हो? तो वो क्या है जो आदमी को आध्यात्मिक जगत में नहीं जाने देता? ये वायु जो उसको दूसरी रास्ते पे ले जा चुकी है।
मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ कि आई एम नॉट 100% श्योर, पर जितना भी ध्यान से मुझे समझ आ रहा है ना ध्यान देने पे, कि मन जो है वो एक वायु है, ठीक है? और ये जौन-सी वायु आपके शरीर के अंदर चल रही होती है ना, उसके बाद एक वायु है जो सारे कार्यक्रम को कराती है। उस वायु के अंदर अग्नि का भी उपयोग होगा कहीं न कहीं। अभी मैं पहुँचा नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है कि इसीलिए स्टार्टिंग करने के लिए ना कोई भी हवन जलाते हैं, क्योंकि हवन के साथ मिलती हुई वायु को वो इधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं, अ, जो रूम है ना उसके अंदर आग इसलिए जलाते हैं क्योंकि आग के साथ रिजेंबल करती हुई वायु जो है ना वो कामों को जल्दी कराती है, ठीक है? जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो आप पाओगे कि आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आग से आ रही है, आग की वायु से। मतलब आग की वायु नहीं है, पर आग जहां पर प्रेजेंट होती है उसके साथ जो वायु प्रेजेंट होती है ना वही हर जगह तरक्की का कारण है। ये कारण है यज्ञ का। यज्ञ जो है ना, उसके साथ जो वायु आती है, जैसे आपने घर के अंदर यज्ञ किया, तो यज्ञ के अंदर जो वायु आई, उस वायु ने उस वायु को सप्रेस कर दिया। तो क्योंकि वो वायु वो ऊर्जा पैदा करती है जिससे काम हो, जिससे दिमाग खुले। हेलो, आप सुन रही हैं? हम्म। हाँ, जिससे दिमाग खुले, इसलिए वो यज्ञ किया जा सकता है। पर अगर आप अपने अंदर उस वायु को समझ जाते हैं, तो आप मन को जीत जाएँगे। मन को जीतने का मतलब ये है कि उस वायु को अपने अंदर बढ़ाना जो यज्ञ के साथ आती है, ठीक है? और वो जो यज्ञ है और वो जो वायु है, अभी आपको जैसे हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में, 1 घंटे में हमारा ध्यान किसी दूसरी जगह चला जाता है, हर साधक की। तो अगर कोई साधक 1 मिनट ध्यान कर पा रहा है, तो उसके पास वो जो अग्नि के साथ वाली वायु है, वो 1 मिनट की है। कोई आधा घंटा ध्यान कर पा रहा है तो उसके पास वो आधे घंटे की है। कोई 2 घंटे ध्यान कर पा रहा है तो उसके पास वो 2 घंटे की है। और वो जितनी देर ध्यान कर पा रहा है विचार रहित होके, उतना ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा अग्नि के साथ वाली वायु उसके पास होगी, जैसे लेट्स से वो आधा घंटा नॉन स्टॉप अग्नि वाली वायु के साथ रहता है, जिसकी वजह से वो ध्यान कर पाता है, तो वो हर जगह पे अपना फोकस आधा घंटा एक डॉट रखेगा। तो जो उसकी तरक्की है ना, वो उस 1 मिनट वाले से 30 टाइम्स ज़्यादा होगी। और तो जो वॉलेट सेम जो है, वॉलेट फायर जो है, उसके पे काम करो, मन और वो दोनों मिल जाएंगे। हाँ, मतलब मैं अभी इसका ना कॉन्सेप्ट समझ के आपको बता रहा हूँ। अब होगा क्या, ये अभी मैं इस पे कंक्लूड करता हूँ। मैं तो अपने अंदर से ही इसको लाना चाहता हूँ कि अंदर वाला क्या कहता है, कि क्या बेस्ट तरीका है, ठीक है? जिसने ये बताया वो आगे भी बताएगा, ठीक है? तो और दूसरी बात, और सारी सक्सेस जो है ना मैम, ये वायु का खेल है। हर एक दुनिया में कोई अगर फिजिकली सक्सेसफुल हुआ है तो उसने वो वायु जगाई है, मेंटली, सोशली, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर की जो वायु है ना उसने कंपन समेट के रखी है, ठीक है? और जो बाहर की वायु है वो उसका रिफ्लेक्शन दे रही है, बस। ये है मैम। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहुत दिनों से स्टिलनेस पे काम करके ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ ना बहुत स्टैंड स्टिल हो गई है। और समहाउ अंदर से जो मेरी डेंसिटी है, which is making me feel either very low or depressed or no confidence or maybe no ego, and मुझे बस लग रहा है कि बस एक कॉइल लगा के मतलब चुपचाप कहीं पे घुस जाओ, जैसे हाइबरनेट करो हमेशा के लिए। बिल्कुल। ये जो डेंसिटी होती है ना मैम, ये वो वायु है जो रिपल्शन के ना पैदा होने से, ठीक है? फिर सुनना इसको। उस दिन आपकी मेरी बात हो रही थी कि रिपल्शन इज पॉजिटिव, रिपल्शन इज गुड, रिपल्शन इज न्यूट्रल, ठीक है? वो एक उसके साथ आपकी इंटेंशन उसको नेगेटिव बनाती है, याद है आपको? रिपल्शन बोल रहे हो, रेजिस्टेंस बोल रहे हो? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब उल्टा अटैक करने को रिपल्शन कहते हैं ना। हम्म। रिपल्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा अटैक करना ना। हाँ। हाँ, तो मैं रिपल्शन कह रहा हूँ।
तो एक सेकेंड, हमारी आपकी बात, हाँ, वो जो डेंस है ना, वो क्या है कि उस जगह पे ये कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है ना, वो मन ने म, उस ऊर्जा, उस वायु को पैदा कर दिया, और इस शरीर के अंदर वो वायु पैदा नहीं हुई जो अग्नि के साथ वाली वायु है। आप समझ रहे हो, जिस भी डायमेंशन में, तो वो यही करेगा। वो आदमी लैक को कॉन्फिडेंस में होगा, उस आदमी का शरीर साथ नहीं देगा, उसको ये लगेगा कि डेंस है, ठीक है, डेंस लगेगा उसको, ठीक है, उसको लगेगा आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, उसको ये लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मैं फेल हो रहा हूँ, और सामने वाले पास हो रहे हैं, वो सामने वाले को चीटर्स कहेगा, वो रोना स्टार्ट कर देगा। आप समझ रहे हो, जिसको कहते हैं ना, वो इसकी जो अंत है, अगर हम इस पे काम ना करें तो हमारे को पिटी बनाएगा, हमारे को लोगों के आगे गुलाम, ये स्लेव, ये जितने भी सारे लोग हैं ना जो ये सोशल मीडिया देख रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। यस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप खुद तो अपने आप को रेस्ट में रखा हुआ है आपने, और आप दूसरे से, और आपकी चाहत बहुत ज्यादा हो रही है। अब जैसे आपको ये पता चले, अभी फोन करे कि मम्मा मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप कहोगे ले ले बेटा, 2 करोड़ रुपए चाहिए, आप एकदम से थोड़ा सा सोचोगी और अरेंजमेंट करोगी, चलो अब चाहिए तो चाहिए। अगर वो आपको 200 करोड़ रुपए का फोन करते कि मम्मा 200 करोड़ रुपए चाहिए, बहुत अर्जेंटली चाहिए, नहीं तो ये, आप बैठ ही जाओगी। आपका अलग एक्शन क्या होगा, यू विल फील डेंस। 200 करोड़, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है, जो एंड रिजल्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए अभी तक तो कंपनी नहीं है शरीर के अंदर। तो आदमी ऐसे में क्या करता है, शॉक हो जाता है, शौकी हो जाता है ना, जब कुछ ऐसा होता है जिस मंजिल तक आदमी नहीं पहुंच पाता, उस मंजिल में शौक हो जाता है, यानी वायु डेंस हो जाती है, ठीक है। अब आप समझो कि सोशल मीडिया से आदमी क्या कर रहा है। आदमी देख रहा है कि एक आदमी 4 साल के अंदर लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया वाले आज की डेट में प्रमोट कैसे करते हैं। ये किराए पे लैम्बोर्गिनी लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं हमने खरीद ली, यू हम बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये यूट्यूबर जो हैं, अगले दिन हेलीकॉप्टर, तीसरे दिन ये, चौथे दिन वो, उनको इससे पैसे आ रहे हैं क्योंकि उसको 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, ठीक है। वो एक आदमी झूठ बोल रहा है तुम्हारे से, वो असली असलियत नहीं है, समझ रहे हो, उसको पैसा ही तुम जैसे डेंस से आ रहा है। अब एक आम आदमी क्या सोचेगा, हम पे तो थार की किस्त ना निकल रही, लैम्बोर्गिनी की किस्त कितनी है भाई पता करियो, पता करेगा 5 लाख, 5 लाख की एक गाड़ी यानी 25 लाख, 25 लाख के बाद ऐशो आराम यानी 35 लाख, 35 लाख के बाद हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर यानी ये 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है महीने के। हम क्या कमा रहे हैं, वो जो 30,000 रुपए कमाने वाला आदमी था, उसके अंदर वो जो यूट्यूब देखता जा रहा है, आंखों से ही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आंखों से सेटिस्फाई हो रहा है, और उसके अंदर की ऊर्जा उसको डेंस बना रही है, और वो ऊर्जा उसके ब्रेन में भी जाके ना एक ब्लॉकेज पैदा कर देगी। अब वो क्या करेगा, वो बाहर बाहर से प्लेजर ढूंढने लग जाएगा, अंदर वो पूरी तरीके से डेंस है। और उस डेंसिटी का कारण ये है मैम, कि जो फाइनल ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है, उस फाइनल ऑब्जेक्टिव तक उसका पहुंचना उसके लिए अभी नामुमकिन है। आप समझ रहे हो यूट्यूब कितना बड़ा पॉइजन क्रिएट कर रहा है। हम्म। दिस इज मतलब, दुनिया कह रही है कि सरकार का कारण है अनएम्प्लॉयड होने का। 2 दिन पहले मेरे पास एक दोस्त आया, वो मुझे, मेरा 8वीं 9वीं में दोस्त था, रोने लग गया, मुझे डिप्रेशन है। मैंने, आजा भाई कभी ध्यान कर। कह रहा ध्यान क्या करेगा यार, पैसा ही नहीं है, पैसा आ जाए तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहा 20-25 हजार रुपये तो घर का खर्चा है, कमाई है नहीं, क्या करूं। मैंने कहा भाई, एक मेरे मित्र हैं, वो सबसे बड़े सोलर पैनल, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल है उनका, ठीक है, वो 10 लाख रुपए लगवाते हैं, और कहते हैं कि सारे खर्चे निकाल के आदमी 50,000 रुपये कमाएगा ही कमाएगा, नहीं तो जो रेंट का किराया है वो भी 6 महीने का। वो कहते हैं आप ट्रायल लो, बंदे हमारे होंगे, सब कुछ हमारे होंगे, उनको तो एक डीलर चाहिए जो वहां काम कर सके। और वो ये कह रहे थे मुझे
कि तरुण जी अगर आपका कोई बंदा है और उसको 6 महीने में रिजल्ट ना मिले तो किराया भी मैं दे दूंगा उसका, रेंट का। 10-15 हजार रुपए की दुकान लेते हैं हम। मैंने कहा भाई 50-60 हजार रुपए का काम कर ले, 10 लाख रुपए के है, कोई भी गहना गुना रख दे और 10 हजार रुपये महीना जाएगा, 40 हजार तो तेरे को आएगा। वो आदमी डेंस पड़, मतलब मैंने जब उसका फेस देखा ना, नहीं यार तू नहीं समझेगा, तेरे पास पैसा है ना, मतलब आप समझ रहे हो, वो डेंस पड़ा है इस वक्त। वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, जीरो रिस्क की, जीरो वर्क की। आप समझ रहे हो, आपको शोरूम में राजा बाबू बन के बैठना है, कोई कस्टमर आए तो कोई बात नहीं, 4 आपने बैटरियां रखनी है, ठीक है, अपना सोफे पे बैठना है, अगर कोई फुटफॉल से आता है तो उसको समझाना है, नहीं तो लड़के काम करेंगे, ठीक है। और जो 10-15 हजार की दुकान लोगे, अगर 6 महीने में नहीं चलेगी तो उसका भी किराया मिल जाएगा। रिस्क क्या रह गया, लड़कों का किराया तुमने देना नहीं। मतलब अगर मुझे 40-50 हजार रुपए का बंदा बनना होता तो इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं था। वो आदमी बिल्कुल चुप है, ऐसा चुप करा रही है सोसाइटी को यूट्यूब। और हम भी तो देखो ना मैम, अपनी लाइफ से देखो, जो आदमी यूट्यूब फेसबुक पे एक्टिव है, ठीक है, वो ऐसे मुझे भी 2 दिन से ये एनर्जी महसूस हो रही है, तो बहुत अपने अंदर इतनी डेंसिटी कि मैं बहुत फीलिंग लाइक अ फेलियर। मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं वहां जाके एक चुप सेकंड मैं खड़ी रहती रिकॉर्डिंग हूँ। बंद कर